कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। पुराने टाइम पे जो लोग यहाँ आते थे रात को रुकने के लिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर घोड़ा गाड़ी, पैदल या ऐसे किसी उसमें होते थे, बस और जो ऐसी गाड़ियाँ हैं वो होती नहीं थी, तो यहाँ पे रुकने के लिए एक धर्मशाला बनाई गई थी। लेकिन ये वो चीज़ दिखाती है जैसे हमारे तरह जो पुराने लोग थे जो घूमने के लिए जाते थे, उस समय ना बाइक होती थी, ना बस होती थी, ना कोई गाड़ी होती थी, तो पैदल आने जाने वाले रात को जो पड़ाव डालते थे, ऐसी एक धर्मशाला यहाँ पे बनाई गई थी उन लोगों के लिए। हाय गाइस, तो आज है फिर से नया दिन और इस समय हम लोग हैं अल्मोड़ा के रास्ते पे। नीचे नदी बह रही है, मन तो बहुत तैरने का हो रहा है, लेकिन हमको जाना है कटारमल। कटारमल अल्मोड़ा से करीब 17 किलोमीटर दूर कोसी गांव पे पड़ता है। यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है, तो पहाड़ों में केवल इकलौता ऐसी जगह है जहाँ पे एक सूर्य मंदिर है। ये बना काफ़ी पुराना है, करीब 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो आज सुमित और मेरा प्लान है वहाँ जाने का। हम लोग घर से निकल गए थे करीब कुछ 10 साढ़े 10 के आसपास। तो सुमित कैसा लग रहा है घर से बाहर निकल के? घर से बाहर निकल के अच्छा ही लग रहा है, पर शायद लॉकडाउन फिर से लग जाए तो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घूमें। और आज का ट्रिप भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कब से हमारा शेड्यूल था और अब जाने का मौका मिल चुका है। तो गाइस, नदी का जो नज़ारा है इसको छोड़ते हैं और चलते हैं बाइक से कटारमल की ओर को। तो चलते हैं आगे। गाइस, हम लोग हैं अल्मोड़ा मार्ग पे और मेरे पीछे जो आपको खंडर दिख रहा है ये एक्चुअली जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। पुराने टाइम पे जो लोग यहाँ आते थे रात को रुकने के लिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर घोड़ा गाड़ी, पैदल या ऐसे किसी उसमें होते थे, बस और जो ऐसी गाड़ियाँ हैं वो होती नहीं थी, तो यहाँ पे रुकने के लिए एक धर्मशाला बनाई गई थी। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जसूली देवी जो उत्तराखंड की एक महिला थी, उन्होंने इसका निर्माण करा था। अब खाली इसका जो खंडर है वो अवशेष ही बचे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ की जो पंचायत है उन्होंने यहाँ पे इसको एक धरोहर जैसा बचा के रखा हुआ है। लोग यहाँ आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे शराब पीने के लिए रुकते हैं और आपको बहुत जगह बोतल दिखेगी। लेकिन ये वो चीज़ दिखाती है जैसे हमारे तरह जो पुराने लोग थे जो घूमने के लिए जाते थे, उस समय ना बाइक होती थी, ना बस होती थी, ना कोई गाड़ी होती थी, तो पैदल आने जाने वाले रात को जो पड़ाव डालते थे, ऐसी एक धर्मशाला यहाँ पे बनाई गई थी उन लोगों के लिए। तो ये उस पुरानी धरोहर और पुरानी जो ज़माना था उसको दिखाता है। इसके अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है पत्थर और पुरानी जो यहाँ पहाड़ की मिट्टी होती है उससे बनाया गया है। काफ़ी छोटा सा एक कमरा जैसा है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कमरे हैं। यहाँ पे जो भी यात्री कैलाश मानसरोवर की ओर को जा रहे होते थे वो रात को यहाँ पे रुक सकते थे। पैदल पर्वतीय और भी जो जैसे जागेश्वर धाम है या अल्मोड़ा साइड है, जो लोग भी यहाँ को जाते थे, अगर उनको देर हो जाती थी तो रात को यहाँ रुक सकते थे। तो गाइज़, जो ये धर्मशाला है यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके और अब हम आगे को चलते हैं। पर इसे देख के और ये सोच के कि पुराने ज़माने पे
लोग यहाँ पे रात को रुका करते होंगे और अपनी जो आगे की यात्रा होती थी जंगली जानवर या फिर पर्वतीय मार्ग में अंधेरे के वजह से रात को यहाँ पे रुक के खाना बनाते होंगे और सुबह तक का आपस में बात करके फिर आगे की ओर को निकलते होंगे। तो हम भी चलते हैं वापस अपनी यात्रा की ओर को। हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा और यहाँ से 2 सड़क जाती हैं। ऊपर वाली जो है वो अल्मोड़ा को जाती है और जो नीचे वाली है वो जाती है सूर्य मंदिर कटारमल की ओर को। तो हम लोग जाएंगे नीचे की ओर यानी कि सूर्य मंदिर कटारमल की ओर। गाइस हम लोग जा रहे हैं कटारमल की ओर को और रास्ते में जंगल में आग लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे चीड़ का जंगल है। तो यहाँ पे हल्की सी चिंगारी ही पूरे के पूरे जंगल में आग लगा देती है। ये है जो नीचे से आग जलते हुए आई है, उसने इस बचे हुए पेड़ को अभी भी जलाना चालू करा है। यहाँ पे जो बाकी के पेड़ हैं वो केवल नीचे नीचे जले हैं। ये वाला पेड़ जैसे कि आपको दिख रहा है अभी भी जल रहा है। तो पहाड़ों में अगर आप लोग आते हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए कि जंगल के आसपास कहीं पे भी आग ना लगाइए। सिगरेट अगर आप पी रहे हैं तो सिगरेट को प्रॉपर कहीं पे फेंकिए, रोड के किनारे जंगल के आसपास मत फेंकिए, नहीं तो ऐसी जंगल से पूरी आग लग जाती है। गाइस हम लोग आ चुके हैं 15 किलोमीटर। यहाँ से जो सूर्य मंदिर है वो है 3 किलोमीटर दूर। हमें ये रोड लेनी है ऊपर वाली। तो अल्मोड़ा से हम करीब 16 किलोमीटर या 15 किलोमीटर आ चुके हैं। 3 किलोमीटर और ऊपर को जाना है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे सूर्य मंदिर की ओर को। तो चलते हैं उधर। हम लोग पहुंच चुके हैं कटारमल पे। पीछे एक गांव है और यहीं पे हमने बाइक पार्क करी हुई है और ऊपर है कटारमल मंदिर यानी कि सूर्य मंदिर। तो हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर। उत्तराखंड में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पे कुछ इस तरह जो भी ऐतिहासिक जगह के बारे में जो उसका इतिहास है, जो तथ्य हैं वो लिखे गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में। हम लोग चलते हैं पहले मंदिर की ओर को। हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर को। और जब मैं पिछली बार यहाँ करीब 7 या 8 साल पहले आया था तो इतना ज़्यादा रास्ता अच्छा नहीं था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में अब ये आ चुका है। पहले ये जो मंदिर है काफ़ी टूट फूट गया था और यहाँ पे जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनका ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता था, वो चीज़ें चोरी हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ की जो मेन बची हुई चीज़ें थी उनको दिल्ली के एक म्यूज़ियम में रख दिया गया है। यहाँ पे 44 छोटे मंदिर हैं, एक बड़ा मंदिर है। तो उसमें अलग अलग देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापित हैं। जो बड़ा मंदिर है वो सूर्य मंदिर कहलाता है। तो गाइस हमारे पीछे जो सूर्य मंदिर है वो दिखने लग गया है। जहाँ हमने बाइक पार्क करी थी उससे करीब आई थिंक 500 मीटर दूर हम आ चुके हैं। ऊपर चलते हैं। मंदिर में जैसे नीचे कहा है कि पूजा भी होती है। जब मैं लास्ट बार आया था उस समय यहाँ पे पुजारी जी मौजूद नहीं थे। तो चलते हैं ऊपर और आपको मंदिर दिखाते हैं। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं कटारमल सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार के वहाँ पे। यहाँ पे जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनका बोर्ड लगा हुआ है बाहर। ये जो मंदिर है 1000 साल पुराना है, काफ़ी टूट फूट चुका है। बहुत सारी मूर्तियाँ जो है यहाँ की चोरी हो चुकी हैं। तो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर पे आता है। चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं।
गाइस, जो कटारमल मंदिर है, ये कत्यूरी जो राजा कटार मल्ला थे उनके नाम पे इसका नाम कटारमल सूर्य मंदिर पड़ा हुआ है। 2230 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है और दुनिया में जो दो सूर्य मंदिर सबसे ऊपर गिने जाते हैं उनमें एक कोणार्क यानी कि उड़ीसा का जो मंदिर है वो है, दूसरा है कटारमल सूर्य मंदिर यहाँ का। और इस मंदिर की जो खासियत है उसमें एक चीज़ जो एक तथ्य या जो एक किंवदंती इसके बारे में कही जाती है वो ये है कि बहुत सारे कत्यूरी लोगों ने इसे एक ही रात में निर्मित कर दिया गया था, यानी कि एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसमें एक बड़ा मंदिर और टोटल जो है 44 मंदिर आते हैं। मंदिर पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है, 9वीं शताब्दी का है, तो उस टाइम पे सीमेंट का तो नामो निशान नहीं होता था और तब भी ये चीज़ आज तक का खड़ी हुई है। इसका रख रखाव जो था वो बहुत टाइम तक का छोड़ दिया गया था, इस वजह से इसका जो गुंबद वाला एरिया, जो ऊपर वाला ध्वज वाला एरिया है वो टूट चुका है। तो मुख्य मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगाया गया था वो अब नहीं दिखता है। यहाँ किनारे किनारे लोगों ने ध्वज लगाए हुए हैं। मंदिर बहुत ही भव्य है, अगर आप यहाँ आएंगे तब जाके आपको पता लगेगा कि उस ज़माने में यानी कि आज से 1000 साल से भी ज़्यादा पहले लोगों ने कितना अच्छा मंदिर का निर्माण किया गया था। और अंदर की जो मूर्तियां हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से तराशी गई हुई हैं। जो बची हुई मूर्तियां हैं उसमें एक सूर्य मंदिर यानी कि सूर्य देव की मूर्ति है और बाकी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। वो पहले बाहर के मंदिरों में स्थापित थी, लेकिन चोरी होने के डर की वजह से जो है वो मंदिर के मुख्य मंदिर के अंदर डाल दी गई हैं और बाकी जो मूर्तियां हैं वो कुछ चोरी होके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बिक चुकी हैं या फिर दिल्ली के म्यूज़ियम में। कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ा आदित्य भी कहा जाता है, यानी ये बड़ा आदित्य जो कि सूरज का एक नाम है, उसके नाम पे इसे बड़ा आदित्य कहा जाता है। मंदिर अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भव्य मंदिर जिसे कहा है वो बनाया गया था यहाँ पे। जो यहाँ पे छोटे मंदिर हैं या बड़ा मंदिर है, अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो सारे के सारे छोटे छोटे पत्थर लिए गए हैं और उन्हें आपस में जोड़ के इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जो बड़ा मंदिर है उसमें लगाए हुए जो पत्थर है, नीचे वाला जो भाग है वो एक बहुत बड़ी शिला यानी कि बड़े वाली चट्टान से बनाया गया है, काट के और उसे तराशा गया है। बहुत सारी मंदिर में जो तराशना किया गया था पत्थरों पे वो घिस चुका है या गायब हो चुका है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो भी उसके बाद आपको मंदिर में तराशा हुआ जो पत्थर में तराशने का काम किया है वो देखा जा सकता है। मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो कितनी बारीक तरीके से बनाई गई हैं और कितनी भव्य हैं, ये आप खुद जब यहाँ आके अपनी आंखों से देखेंगे तभी आपको दिख सकता है, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना मना है तो हम उनकी वीडियो नहीं बना सकते। पुराने जो मंदिर है उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पे जो पत्थर में तराश के लिखा गया है वो भी आपको दिख जाएगा, लेकिन मंदिर इतना पुराना है और यहाँ पे इतनी टूट फूट हो चुकी है कि आधे से ज़्यादा जो कलाकृतियाँ बनाई गई थी, जो चीज़ें लिखी गई हैं वो पूरी घिस चुकी हैं। लेकिन गौर से देखने पे आपको समय के जो प्रहार के बाद अभी भी चीज़ें बची हुई हैं वो गौर से देखने में आपको दिख सकती है। तो गाइस, मेरे जस्ट पीछे है कटारमल सूर्य मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उसका प्रवेश द्वार। अंदर आपको वीडियो लेना या फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, तो आप यहीं से बाकी के जो मंदिर हैं उसका वीडियो ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। अंदर जो शटर दिख रहा है आपको, वहाँ से अगला जो मेन मंदिर है वो है, वहाँ पे सूर्य देवता की मूर्ति है और बाकी जो मूर्तियाँ यहाँ बची हुई थी उनको सहेज कर अंदर रख दिया गया है ताकि लोग उन्हें तोड़े नहीं या फिर वो चोरी ना हो जाए। मेरे पीछे है 44 मंदिरों में से एक मंदिर। मंदिर को अगर आप देखेंगे तो अंदर ऐसा लगता है कि
केवल एक छोटा सा कमरा है, लेकिन जो मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई थी वो या तो चोरी हो गई हैं या फिर गायब हो गई हैं। जो कुछ बची हुई हैं वो जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर सूर्य देवता के मंदिर के आसपास मूर्तियों को रखा गया है। बाकी मूर्तियाँ जो है वो दिल्ली के किसी म्यूज़ियम में दे दी गई हैं। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो मंदिर आपको केवल खाली मिलेंगे। 44 के 44 जो मंदिर हैं उनमें जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापित नहीं हैं, वो गायब हैं। अगर आप मुख्य मंदिर के अंदर जाते हैं तो जाके आपको सूर्य देवता की मूर्ति तो दिखेगी। उसके किनारे किनारे जो मूर्तियाँ बची हुई हैं उनको सहेज कर रखा गया है ताकि लोग उन्हें तोड़ ना सकें या फिर कोई उन्हें चुरा के ना ले जाए। ये जो मंदिर है 1000 साल से भी पुराना है, 9वीं शताब्दी में बना हुआ था। कभी जो ये 44 मंदिर हैं इनमें सारे के सारी जो मूर्तियाँ देवी देवताओं की थी वो स्थापित रही होंगी। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आके दर्शन करते थे, पर समय की मार के साथ और रख रखाव के अभाव की वजह से अब यहाँ जो है मूर्तियाँ गायब हो चुकी हैं, चोरी हो चुकी हैं। मूर्तियों के साथ भी जो चीज़ें थी जैसे आभूषण या फिर जितने भी बर्तन या बाकी चीज़ें थी उनकी ऐतिहासिक क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा थी तो वो चोरी हो चुकी हैं। बहुत ही कम मूर्तियाँ यहाँ पे बची हुई हैं। केवल हम सोच ही सकते हैं कि ये मंदिर उस टाइम पे कितना भव्य रहा होगा, किस तरह इसको बनाया गया था। मंदिर इतना पुराना है कि जो इसमें तराश ना किया गया था वो भी धीरे धीरे घिस चुका है। कटारमल सूर्य मंदिर में अगर आप लोग आते हैं तो कहीं कहीं पे आपको जो पुराने पत्थर में जो पूरी काश्तकारी की हुई जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं पत्थरों में वो दिख सकती हैं, लेकिन समय की मार के साथ ज़्यादातर अगर कहें तो 99% जो पत्थर है उससे काश्तकारी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। कहीं कहीं पे अगर आप पूरे मंदिर को गौर से देखेंगे तब जाके आपको पता लगेगा कि किसी टाइम पे ये मंदिर कितना भव्य रहा होगा, कितना सुंदर दिखता होगा। मंदिर के ऊपर जो आपको गोल गुंबद दिख रहे हैं, ऐसा ही गुंबद बड़े वाले मंदिर के ऊपर भी था पर वो टूट चुका है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे छोटे मंदिर के जो गुंबद टूट चुके हैं वो नीचे रखे हुए हैं यहाँ पे। तो मंदिर कितना ज़्यादा टूट चुका है या फिर समय के साथ यहाँ पे कितनी ज़्यादा टूट फूट हुई है वो इस तरह देखी जा सकती है। ये जो मंदिर के ऊपर गुंबद है उसका बचा हुआ पार्ट है। इसी तरह का गुंबद जो है वो मुख्य मंदिर के ऊपर भी कभी रहा होगा, लेकिन वो टूट चुका है पूरा का पूरा। इसी गुंबद के ऊपर जो है वो ध्वजा, जो मंदिर के ऊपर जो आपको ध्वज यानी कि तिरंगा जैसा दिखता है वो लगाया जाता था। तो अब केवल यही बचा हुआ है और बाकी जो मंदिर है उसमें भी जो छोटे छोटे गुंबद हैं वो गिर चुके हैं। कहीं कहीं पे केवल कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से सही सलामत हैं, बाकी सारे के सारे कुछ इस तरह टूट के मंदिर के नीचे गिरे हुए हैं। गाइस, हम लोग कटारमल सूर्य मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं नीचे की। कुछ साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे काफ़ी टूट फूट थी, रास्ता जो था पूरा कच्चा था ऊपर तक का, और अब ये रास्ता काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, पूरी गाड़ी ऊपर तक का आ रही है। तो धीरे धीरे जो है मंदिर का रख रखाव करा जा रहा है, लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ की ओर को, तो इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और जो यहाँ गाँव वाले हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो गाइस, ये गांव जो है काफ़ी शांत और सुंदर है। अगर आप नीचे देखें तो पूरा का पूरा वैली व्यू है। अगर आप चाहें तो नीचे नदी, जो कोसी नदी है वो भी है। अगर आपको तैरने का शौक है तो आप उधर जा सकते हैं।
और अगर आप यहाँ रुकना चाहें यहाँ का शांति और सौंदर्य देखने के लिए तो यहाँ पे टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी है ऊपर, आप चाहें तो वहाँ पे रूम ले सकते हैं। गाइस हम लोग अपनी बाइक के वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कसारदी भी जा सकते हैं, चितई जा सकते हैं, रानीखेत जा सकते हैं, जगह बहुत सारी हैं। लेकिन हम लोग अभी यहाँ से घर की ओर को जाएंगे, तो पहले चलते हैं कहीं नाश्ता करते हैं। यहाँ पे हो रहा है हल्का सा भोजन। सुमित का व्रत है तो सुमित चाय और मिठाई दे रहा है और मैं खा रहा हूँ दाल चावल। हम लोग खाना खाने के बाद करीब 5 किलोमीटर नीचे आ गए अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा पीछे छूट गया है। तो आज का जो हमारा टूर था वो था कटारमल सूर्य मंदिर तक का। नीचे दिख रहा है इस समय अल्मोड़ा की जो वैली है, वैली व्यू दिख रहा है। और हम लोग कटारमल से वापस आ चुके हैं। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। पूरा का पूरा जो मंदिर था वो भी हमको खाली मिला और जो बाइक राइड थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो सुमित कैसा लगा आज का तो कुछ स्पेशल था क्योंकि कटारमल लाइक मेरा पहले से बहुत शेड्यूल था कि हमको जाना है बट कभी मौका नहीं मिल पाता था। तो कल बिल्कुल हमारा इंस्टेंट प्लान बना। मैंने अमित से कहा, मैंने कहा चल रहे करके, तो उसने कहा ओके चलते हैं करके। तो अच्छा रहा ट्रिप खाली और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और आप भी आइए, विज़िट करिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सूर्य मंदिर है वो इंडिया में बहुत कम है और उत्तराखंड में जहाँ तक मुझे पता है तो कटारमल में ही खाली पड़ा है। तो जब भी आप उत्तराखंड विज़िट करें तो कटारमल पक्का आइए। तो जैसा सुमित ने कहा, कटारमल उत्तराखंड का इकलौता सूर्य मंदिर है, यहाँ ज़रूर आइए। तो हमारा आज का ब्लॉग होता है यहीं ख़त्म। इस वाले ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और हम लोग चलते हैं घर की ओर को। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हम लोग मिलते हैं जल्दी नई किसी ब्लॉग में, नई किसी एडवेंचर पे, नई किसी जगह पे। तब तक के लिए बाय।